दोस्तों, जून महीने में फूल गोभी की अगेती खेती करके सिर्फ 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट निकाला जा सकता है। इसका उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है और अगेती फूल गोभी से मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं अगर सही तरीके से, अगर सिंपल तरीके से भी, साधारण विधि से भी, बिना ड्रिप इरिगेशन से भी अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो अगेती फूल गोभी से कम आप ये मानिए कि 100 से 125 क्विंटल तक उत्पादन आपको मिल जाता है आसानी से। अगर आप पछेती फूल गोभी लगाते हैं तो उसका उत्पादन 1.5 से 2 गुना और भी एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन भाव एकदम हाईएस्ट मिलने की वजह से इतना प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हैं। सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही समय पर नर्सरी डाल के इसका प्लांटेशन कर देते हैं, मतलब अच्छे खाद उर्वरक अगर आप बुआई से पहले डालते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट फूल गोभी की फसल आपको देके जा सकती है। आज के इस वीडियो में फूल गोभी की फसल के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कब क्या आपको इसकी नर्सरी डालनी है, कब तक आपको इसका प्लांटेशन करना है, फूल गोभी की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने के मूल मंत्र भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सही समय की कि जून महीने में सबसे ज़्यादा मंडी भाव आने वाले सीजन में मिले आपको और सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कब तक आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए और कब तक आपको इसका प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अगेती फूल गोभी की आजकल मार्केट में ऐसी वैरायटियां मौजूद हैं जिनकी आप कभी भी इस समय पे नर्सरी डाल सकते हैं, मतलब मई के अंतिम सप्ताह में भी आप नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में पूरे जून माह में इसकी नर्सरी डाल के और उसके बाद में करीब 25 से 30 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई जून महीने में इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं तो जून के मध्य तक आप इसकी नर्सरी डाल दें, क्योंकि उस समय तक टेम्परेचर जो है वो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। नए किसान भाइयों की खास तौर से बात कर रहा हूं, क्योंकि नए किसान भाई नर्सरी की केयर जो है गर्मियों में ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए 15 जून तक अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आसानी से आपकी नर्सरी सर्वाइव भी कर लेगी और अच्छे से वो ग्रो भी हो जाएगी। उसके बाद में करीब 25 से 30 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब कि 15 जुलाई तक अगर आपकी फूल गोभी का प्लांटेशन हो जाता है तब भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा अगर आप बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और सही तरीके से इसकी नर्सरी डालेंगे। फूल गोभी की नर्सरी अगर आप जून महीने में डालना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह भी होगी और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो बारिश से अगर आपकी फूल गोभी की नर्सरी को आप बचा लेते हैं तब आपकी नर्सरी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेती है और अच्छा रिजल्ट आपको नर्सरी में मिल जाता है। लेकिन अगर बरसात की चपेट में आपकी नर्सरी आ जाती है, जहाँ पे आप नर्सरी डालते हैं वहाँ पर जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, नर्सरी की क्यारी में पानी मतलब ज़्यादा देर तक ठहर जाता है, तो उससे आपकी जो नर्सरी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर जल भराव जैसी समस्या ना हो, यानी कि खेत में कोई ऊंचे स्थान का आप चयन करें जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है, तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा इस समय पे अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं। इस समय पे अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो फिलहाल 2-1 बार उसका कल्टीवेशन कर दें। अगर आप 1-2 क्यारी में नर्सरी डाल रहे हैं तो फावड़े से 2-1 बार कल्टीवेशन कर दें, या फिर ट्रैक्टर से अगर आपके पास है तो ट्रैक्टर से भी आप 2-1 बार कल्टीवेशन कर दें। जैसे एक कल्टीवेशन आपने आज कर दिया, फावड़े से कर रहे हैं तो एक खुदाई आपने आज कर दी और 4-5 दिन बाद में एक खुदाई आप और कर दें, ताकि ज़मीन में पड़ी फंगस खत्म हो जाए और बाद में जाके फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको नर्सरी में देखने को ना मिले। उसके बाद एक बेड बना लीजिएगा आप फावड़े से ही, मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके, और उसके बाद में करीब बेड की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 3 फीट के आसपास, 3 या मैक्सिमम 3.5 फीट तक आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है। इससे ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे तो नर्सरी का रखरखाव करने में और बाद में खरपतवार वगैरह निकालने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो 3-3.5 फीट आप बेड की चौड़ाई रखें और लंबाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं, 10 या 15 फीट तक की आप लंबाई रखें। उसके बाद में इसमें 2-3 परात आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपको खाद नहीं डालनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाद डाल देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाती है, स्टेम में मजबूती नहीं रहती है और जड़ों का विकास भी अच्छे से नहीं होता, मतलब हाइट ले लेती है वो, और उसके बाद में बारिश वगैरह आती है या जब आप प्लांटेशन कर देते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद डालें और नॉर्मल सी मात्रा में डालें, मैक्सिमम 2-3 परात आप डाल दें।
क्यारी के अंदर, और उसके बाद में 2 kg उस बेड के अंदर, जो बेड की मैंने आपको साइज बताई है उसके अंदर 2 kg DAP खाद डाल दें, और कुछ भी आपको उसमें डालने की जरूरत नहीं है। एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर देना। फंगीसाइड आपको लेना है करीब 30-40 ग्राम एक क्यारी के अंदर, वो भी आप डाल दें। कार्बनडाजिम 50% वाला ले लीजिए, या UPL का साफ आता है कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब, वो ले लीजिएगा, वो फंगीसाइड। फंगीसाइड को आप गोबर की खाद जो डाल रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर लें, और उसके बाद में बेड के ऊपर अच्छे से बिखेर के हाथ से खाद और सारी जो चीज़ें हैं उनको मिक्स कर दें। उसके बाद में अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके वहाँ पर आप फूल गोभी की जो नर्सरी है उसको डाल दें। उसके बाद में 25 से 30 दिन के भीतर आपको उसका प्लांटेशन कर देना है। 30 दिन से ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। मतलब नर्सरी का मैनेजमेंट आपका इस तरह का होना चाहिए कि 30 दिन में प्लांटेशन के लायक हो जानी चाहिए आपकी नर्सरी, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और मतलब उत्पादन भी इससे आपको बेहतर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है फूल गोभी की खेती यानी कि प्लांटेशन की। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं उससे 8-10 दिन पहले आपको ज़मीन की तैयारियाँ शुरू कर लेनी है। खेत आपका इस तरह का होना चाहिए जिसमें जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। फूल गोभी में 2-3 चीज़ों की अगर आप सावधानी रख लेंगे तो बेहतर उत्पादन फूल गोभी की फसल से आसानी आप निकाल सकेंगे। एक तो जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके प्लॉट में। ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह होंगी। अगर फूल गोभी के प्लॉट में पानी का ठहराव ज़्यादा समय तक हो जाता है तो सारे प्लांट आपके खराब हो जाते हैं। फंगस का प्रकोप उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, अगर जल भराव जैसी समस्याएं होंगी, खास तौर से फूल गोभी की फसल में। तो प्लांटेशन से 2-3 दिन पहले ज़मीन की तैयारियां शुरू कर ले। कम से कम 3-4 कल्टीवेशन आपको करने हैं। मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। सड़ी हुई गोबर की खाद, देखिए फूल गोभी की फसल से अगर ताबड़तोड़ उत्पादन आपको लेना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको लेना है, तो गोबर की सड़ी हुई खाद आपको डालनी पड़ेगी। अगर गोबर की खाद अगर आप नहीं डालते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि रासायनिक खाद उर्वरक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, गोबर की खाद हम कम मात्रा में डाल दे देंगे या नहीं डालते हैं तो अच्छा उत्पादन हमें मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। रासायनिक खाद उर्वरक आप कितनी मात्रा में डाल दें, गोबर की खाद अगर आप अच्छी मात्रा में फूलगोभी में नहीं डालेंगे तो अच्छा उत्पादन आप नहीं निकाल पाएंगे। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको डालनी है। ये डालने के बाद में 2-1 कल्टीवेशन और कर लें। उसके बाद में बारी आती है भाई आपके रासायनिक खाद उर्वरकों की। रासायनिक खाद उर्वरकों में देखिए 50 से 60 kg तो आपको DAP खाद लेनी है। DAP नहीं मिलती है तो TSP का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 20 से 25 kg यूरिया खाद। यूरिया खादों का इस्तेमाल फूलगोभी की फसल में पहले आप जितना कर लेंगे वो ठीक है। अगर आपके खेत में कमी है तो आप पहले डाल दीजिएगा। बाद में जाके काफ़ी किसान भाई फूल बनने की अवस्था में फूलगोभी की फसल में जो है यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे आपकी फूलगोभी की फसल में, तो इससे आपके फूल की जो क्वालिटी है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप डालना चाहते हैं तो बुआई से पहले यानी कि प्लांटेशन से पहले ही डाल दें। बाद में आपको नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल कम से कम करना होता है इसमें। भाई अब बारी आती है फूलगोभी की खेती करने का सही तरीका कि किस विधि से आपको फूलगोभी लगानी चाहिए। क्यारियां बना के लगानी चाहिए, नालियां बना के लगानी चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन से ही इसकी खेती करनी चाहिए। देखिए फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसको आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं। बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा। देखिए इसको आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्यारियां बनाकर भी इसको लगाया जा सकता है, और नालियां बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। तो जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है ना, तो वो तो बेड बना के इसकी खेती कर सकते हैं। बेड की दूरी, बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। डिस्टेंस इसमें आपको ज़्यादा नहीं रखना है ताकि नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो सके और आपको उत्पादन अच्छा मिल सके। 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आपको इसका प्लांटेशन करना है। जो किसान भाई क्यारियां बना के इसकी खेती करना चाहते हैं या फव्वारा इरिगेशन से इसकी खेती करना चाहते हैं, देखिए फव्वारा इरिगेशन से भी इसको लगाया जा सकता है। आसानी से आप फव्वारा इरिगेशन से भी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो अगर क्यारियां बना के लगा रहे हैं या फव्वारा इरिगेशन से लगा रहे हैं तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस तो आपको इसमें 1-1 फीट का रखना है, और लाइन से लाइन का डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट का आपको रखना है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उल्टा अगर आप सिंपल विधि से खेती करते हैं तो आपके नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से आपका
उत्पादन और भी अच्छा बैठ जाता है। तो काफ़ी किसान भाई ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ड्रिप इरिगेशन नहीं है, तो मैं सिंपल विधि से इसको लगाऊं या नहीं लगाऊं। सिंपल विधि से भी अच्छा यानी बेहतर उत्पादन इससे निकाला जा सकता है। और जो किसान भाई बेड बना के खेती कर रहे हैं तो उसमें भी आपका खर्चा ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक मल्च आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के ही आप इससे अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। बस खरपतवार के लिए 1-2 निराई गुड़ाई आप कर दें। निराई गुड़ाई भी करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इसमें, तो निराई गुड़ाई कर देंगे 1-2 बार, तो उसके बाद में खरपतवार भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करेगा। और निराई गुड़ाई करने से फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन निकलता है। अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं और जड़ों में मिट्टी चढ़ा देते हैं तो इससे फूल गोभी का और अच्छा विकास होता है और फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है और उत्पादन भी और अच्छा मिलता है आपको। तो निराई गुड़ाई भी बाद में जाके आपको करनी इसके लिए जरूरी है। फूल गोभी की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो अगर 15 जून तक आप नर्सरी डाल रहे हैं तो सिजंटा की CFL 1522 जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में नर्सरी डाल रहे हैं तो सिजंटा की 6099 जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक एडवांटा की सुपर सिगरा के नाम से आती है, जून माह में आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। एक सिजंटा की और आती है मानसून क्वीन, उस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से 4-5 वैरायटियाँ हैं जिनका आप इस समय पर सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन फूल गोभी की फसल से ले सकते हैं। ये जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है सभी के फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा इन सभी वैरायटियों से। दोस्तों फूल गोभी के प्लांटेशन के समय आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप जून में नर्सरी डाल के और जुलाई में इसका प्लांटेशन करते हैं, उस समय पे बारिश वगैरह होती है, ज़मीन आपकी नमी ज़्यादा रहेगी ज़मीन के अंदर, तो काफ़ी किसान भाई कई बार देखा है मैंने काफ़ी किसान भाइयों को कि जैसे आज बारिश हुई और कल से ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा गिल्ली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और उसके बाद में तुरंत प्रभाव से आप ज़मीन की तैयारियाँ शुरू करके उसके 1-2 दिन में ही आप जो है फूल गोभी का जो प्लांटेशन है वो कर देते हैं। जैसे आज बारिश हुई, कल हैरो वगैरह निकलवाया और परसों तक या कल ही मतलब प्लांटेशन इसका हो जाता है, ये गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब 2-3 बार कल्टीवेशन करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें। मतलब थोड़ी धूप लगनी चाहिए, उसके बाद में गीली मिट्टी हो लेकिन ज़्यादा गीलापन मतलब मिट्टी में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, हल्का मॉइस्चर रहेगा तो चलेगा। देखिए उस समय पे बारिश वगैरह होती है तो जैसे आपकी ज़मीन की तैयारियां आप कर रहे हैं, ज़मीन की तैयारियां लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद में बारिश आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी ज़मीन की तैयारियां आज ख़त्म हुई और आज शाम से या कल आप प्लांटेशन करने वाले हैं, उस दौरान अगर बारिश हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद बारिश हुई है तो सिंचाई तो हमें बाद में भी करनी थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने अभी जैसे आप तैयारियां शुरू कर रहे हैं, पहला कल्टीवेशन आज ही आप कर रहे हैं और आज सुबह बारिश हुई और शाम को आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, या आज बारिश हुई और कल से आप प्लांटेशन मतलब जो कल्टीवेशन का कार्य है वो कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। 2-3 दिन का गैप जरूर देना है बारिश होने के बाद में, यानी कि ज़्यादा गीली मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, प्लांटेशन के समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो शाम के समय प्लांटेशन करें। जब प्लांटेशन कर रहे हैं तो शाम के समय प्लांटेशन करके तुरंत ड्रेंचिंग विधि से यानी डब्बे से पानी पिलाए हर प्लांट को। क्योंकि काफ़ी किसान भाई ये गलती भी करते हैं, शाम के समय प्लांटेशन करते हैं और रात को 10-11 बजे तब जब लाइट आती है ड्रिप इरीगेशन से, उसके बाद में वो रात को ड्रिप चलाते हैं, तो पानी सिंचाई होते होते मतलब आधी रात निकल जाती है। तो उससे भी आपके जो प्लांट है, क्योंकि उस समय पे मिट्टी भी काफ़ी गर्म रहती है और टेम्परेचर भी उस समय पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो प्लांट के मरने की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो तुरंत ड्रेंचिंग विधि से अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपके प्लांट जो है वो कम से कम खराब होंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके मर सकते हैं। तो दोस्तों फूल गोभी की खेती के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।